दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल सनराइज क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। मैं बेबी लेकर आ चुका हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेस के कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, पहले हम यहाँ लिख लेते हैं अपना क्वेश्चन ए 2, 7, 12, 7। इसमें हमें 8, 10 की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हम इसमें लिख लेते हैं कि ए क्या होता है। ए इसमें है हमारा हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व गिवन है हमारा A1 = 2, T = 5। हमें फाइंड करना है A10 की वैल्यू। हम करते हैं सॉल्व। हम सभी जानते हैं A10 = A प्लस ब्रैकेट में n-1। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू हमारी 2 है, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं 2 प्लस ब्रैकेट में। अब ये n क्या है? n ये हमारा n 10, जो ये हमारा n हो गया। हम लिखेंगे 10 - 1 ब्रैकेट में d हमारा 5 है। 2 प्लस 9 × 5 2 प्लस 45 that is 47। हमारा 8, 10 की वैल्यू होगी 47। हमारा होगा आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। -18, 15, -81। ये जो -81 है, इस क्वेश्चन में पूछा हमसे कि ये कौन से टर्म पे है। मतलब हमसे an की वैल्यू पूछी। सॉरी an की वैल्यू नहीं, an की वैल्यू हमें गिवन है और n की वैल्यू पूछी, nth टर्म की वैल्यू। यहाँ पर भी देख लेते पहले गिवन a = 21, b = -3। फाइंड क्या करना है? nth टर्म। सॉल्व करते हैं। we know that an is equal to -81। an is equal to a प्लस ब्रैकेट में n-1 × d। अब an की वैल्यू यहाँ पहले वैल्यू पुट करते हैं। -81 = a की वैल्यू 21 प्लस ब्रैकेट में n की वैल्यू हमसे पूछी है n-1 × d की वैल्यू है -3। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इसे इधर भेज देते हैं, तो ये भी इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। -81 - 21 = अब इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। -3n + 3 से सॉल्व करेंगे 2
102 माइनस 102 बराबर होगा -3n। अब ये जो इधर माइनस है इसको भी इधर भेज देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, सॉरी इधर प्लस है इधर भेज देंगे ये माइनस हो जाएगा, इसको भी इधर भेज देते हैं -3 माइनस 102 इक्वल टू -3n -105 इक्वल टू -3n। अब ये इधर मल्टीप्लाई में है -3, अब इसको भेजेंगे इधर तो ये डिवाइड हो जाएगा n इक्वल टू -105 अपॉन -3, माइनस से माइनस कटेगा, इससे इसको काटेंगे तो हमारा nth टर्म आएगा 35। हमारे nth टर्म है होगा 35 टर्म। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। तक आप इन दोनों क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हमें सीरीज अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर तो हम अपने अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 3, 8, 30, 80 डॉट 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 78। ये थर्ड क्वेश्चन है हमारे सेकंड क्वेश्चन से एकदम मैच खाता है, जिसमें भी सबसे पहले लिखेंगे गिवन a इक्वल टू 3 d इक्वल टू सॉरी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है nth टर्म। nth टर्म क्या होगा हमारा, इसे सॉल्व करते हैं। मास्टर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। we know that an इंफॉर्मेशन इधर हमें an तो गिवन है 78 n बराबर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 d। इसमें करते हैं पुटिंग और वैल्यू, ये चीज़ को आप थोड़ा साइड में देते हैं तो पर भी चलेगा। n की वैल्यू क्या है 78 3 प्लस ब्रैकेट में n की वैल्यू हमसे पूछी है, d की वैल्यू 5। पिछली बार हमने इसको इसमें मल्टीप्लाई किया था, इस बार हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ये यहाँ मल्टीप्लाई में मतलब यहाँ प्लस है यहाँ तो माइनस हो जाएगा 78 माइनस 3 माइनस, और ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसको डायरेक्ट करते हैं। लेकिन पेपर में आप डायरेक्ट मत करिए, जैसे मैंने सेकंड क्वेश्चन बताया था वैसे करिएगा। मैं करेंगे 75 अपॉन 5 तो काटेंगे 25 तो n माइनस 1 तो ये n माइनस 1 इक्वल टू 1/5। ये हमारा 15 हो जाएगा, ये हमारा माइनस तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि nth टर्म होगा हमारा 16। जो हमारा 16 टर्म होगा वो होगा हमारा nth टर्म। ये हो गया हमारा आंसर। तो हम अपने फोर्थ क्वेश्चन के बारे में, फोर्थ क्वेश्चन में बोला है कि ऐसे 2 डिजिट के नंबर जो कि 3 से डिविजिबल हो। जैसे 3 की टेबल पढ़ेंगे तो 4 टाइम्स पे आएगा 12, सबसे पहले आता है हमारा 12। ये हमारा 2 डिजिट का नंबर है और 3 से डिविजिबल भी है। 3 से डिविजिबल यानी कि हमारा डी जो जगह 3 हो जाएगा इसमें, यानी 3 जोड़ते रहेंगे 19 से डॉट 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 99। हाईएस्ट नंबर लेंगे हमारा 100 से जस्ट नीचे 100 तो 3 डिजिट का हो जाएगा, तो नीचे 2 डिजिट का लेंगे तो ये 99 हो जाएगा। और डिविजिबल होना चाहिए
फिर से ये सब डिविजिबल फंक्शन यानी कि पहले हम इस क्वेश्चन को लेते हैं गिवन हमारा एक वैल्यू है 12, डी की वैल्यू हमारे इसी से आ जाएगा 3 और एन की वैल्यू है 99। हमें इसमें बताना है कि सॉरी 2 डिजिट के कितने नंबर होंगे जो कि 3 से डिविजिबल होंगे। तो यानी कि हमसे पूछा गया है फाइंड करना है nth टर्म। तो इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व तो सबसे पहले यहाँ स्टेटमेंट लिखते हैं वी नो दैट an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको भी हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन आप पेपर में ज़रूर जिस मैंने फर्स्ट सबमिट करा था वैसे लॉन्ग फॉर्म में करिएगा। वैल्यू 99 इक्वल टू सी की वैल्यू है 12 प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 डी की वैल्यू है 3। अब इधर प्लस है तो इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि 87 इक्वल टू n माइनस 1 3। अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो इसको यहाँ डायरेक्ट काट देते हैं। 2 9 29 इक्वल टू n माइनस 1। अब ये इधर माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, यानी 30 इक्वल टू n। यानी कि हमारे 2 डिजिट में टोटल 30 टर्म होंगे। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आया होगा। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम बात करते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है? फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है कि 3 डिजिट के ऐसे नंबर जो 7 से ऊपर डिविजिबल होने चाहिए। तो सबसे पहले हम छोटे नंबर लेते हैं 105, इसमें 7 जोड़ देंगे 1 1 2 सही डॉट डॉट डॉट। सबसे बड़ा नंबर होता है हमारा 999 यानी 999 ना। ये तो डिविजन नहीं हुआ, तो हमें 3 डिजिट के सबसे बड़ा नंबर ऐसे लेना है जो 7 से डिविजिबल हो। तो थोड़ा और कम करते हैं 5 लेते नहीं, ये भी डिविजिबल नहीं, और थोड़ा और कम करते हैं 4। हाँ ये डिविजिबल हो जाएगा। तो हमारा सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा 1994। तो अब हम गिवन लिखते हैं। गिवन है हमारा a इक्वल टू 105 और d है हमारा 7, an है 994 और हमें फाइंड क्या करना है? ये सॉरी फाइंड करना है nth टर्म की वैल्यू पूछिए। nth टर्म की वैल्यू तो हम इसे सॉल्व करते हैं। हमारा हो गया an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। तो उसमें हम 14 और वैल्यू ए की वैल्यू है 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू है 7। अब इसी यहाँ प्लस इसको यहाँ लिख देंगे 9 9 4 माइनस 105 n माइनस 1
टू 7 ना। ओके 8 9 हो जाएगा इक्वल टू n-1। इसको भी यहाँ फिर 3 में डिवाइड नहीं हो जाएगा, काटेंगे 1 49 7। तो अब इसको an अब इस माइनस को इधर भेज देंगे, यानी हो जाएगा 128 इक्वल टू n तक। यानी कि जो एक 3 डिजिट के टोटल 128 नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि 10 से लेकर क्वेश्चन में बोला 10 से लेकर 250 तक में से कितने नंबर हैं जो कि 4 से क्या है डिविजिबल है, 4 नंबर से डिविजिबल है या मल्टीप्लाई है ना। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है 12, इसमें 4 जोड़ देंगे 12 4 16 डॉट डॉट डॉट। अब हमें यहाँ पर लेना है, तो पहले ले लेते हैं इवन नंबर लेते हैं ना जो 4 से डिविजिबल हो जाए, जैसे 240। हाँ ये जैसे डिविजिबल हो जाएगा और ये 250 के अंदर भी है, यहाँ हो जाएगा 248। यानी कि हमारी पहले गिवन लिखेंगे गिवन, यानी कि a इक्वल टू हो गया 12 d इक्वल टू हो गया 4 और an बराबर हो गया 248 ना। अब हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है nth टर्म। ये 12 से लेकर 248 तक कितने नंबर होंगे जो कि 4 डिवाइड होंगे। सॉल्व करते हैं। we know that an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू हो गई हमारी 248 इक्वल टू a की वैल्यू 12 प्लस n हमसे पूछा है n माइनस 1 तो डी हमारा 4 है। अब इस 12 को इधर भी देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इसको डायरेक्ट हटा देते हैं 2 3 6 इक्वल टू n माइनस 1 4 और अब यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 4 5 9 59 इक्वल टू n माइनस 1। अब ये माइनस की तरफ देंगे यानी कि 60 टर्म है, जो 60 ऐसे नंबर है जो कि हमारे 10 से लेकर 250 तक में ऐसे 60 नंबर है जो कि 4 से डिवाइड और मल्टीप्लाई होंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। तो हम अपने 7th क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन में हमसे बोला है कि हमें 31st टर्म बताना है और हमें गिवन क्या है 11th टर्म हमें दिया 38 और 16th टर्म जो दिया है वो है 73 सॉरी। तो अब हम इसी का इन दोनों को कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं a प्लस 10 d इक्वल टू 38 ये 11 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि n की वैल्यू तो 11 ही होगी और
11 में से बन जाएगा तो 10 ही हो जाएगा ना। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और ये 16 वाले को क्या लिख सकते हैं, सॉरी ये 16 = 73 a + 15 b = 73 इसे मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन को हम कर देंगे इसमें, सॉरी एक सेकंड लिख के बताता हूँ। सब्सट्रैक्ट, सॉरी मार्कर नहीं चल रहा है, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से, मतलब कि a + 15d - a ब्रैकेट में + 10d = 73 - 38। अब इस माइनस का इफेक्ट इसमें पड़ेगा, यानी कि हो जाएगा -a - 10d, यहाँ पर था a + 15d। अब ये प्लस a है और ये -a, दोनों कट जाएगा। 15d में से 10 दी जाएगा तो आएगा हमारा, सॉरी 5d आ जाएगा। 5d बराबर, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे 73 - 38 हमारा बचेगा 35। अब ये 5 से 35 को डिवाइड करेंगे तो डी की वैल्यू आएगी हमारी 7। डी की वैल्यू है 7। अभी जो डी की वैल्यू आ गई, अब इसको हम चाहे इक्वेशन फर्स्ट में करते हैं चाहे सेकंड में इक्वेशन पुट करते हैं, तो मैं फर्स्ट में कर देता हूँ। 14 वैल्यू डी इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि a + 10d, 10d की वैल्यू कितनी, 7 = 38 ना, ये हो जाएगा 70। अब ये 70 को उधर भेज देंगे, = 70 में से 38 जाएगा तो आएगा 32 आएगा, यानी कि एक वैल्यू हमारी आ गई 32। अब हम 31 टर्म को क्या लिख सकते हैं, 31 टर्म को लिख सकते हैं a + ब्रैकेट में 31 - 1 × d। इसमें सबकी वैल्यू पुट करेंगे 14 और वैल्यू एक वैल्यू 32 + 30 इंटू डी की वैल्यू माइनस 30, सॉरी और डी की वैल्यू हमारी 7, यानी कि 7 × 120, सॉरी 210 -32 + -32। इसको का टाइम तो आएगा हमारा आएगा 178, यानी कि हमारे 31st टर्म की जो वैल्यू आई है वो आई है
178। इस तरीके के और भी क्वेश्चन हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया, पर समझ आए तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें। तो हम बढ़ते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है, 8वें क्वेश्चन में हमें गिवन है जो थर्ड टर्म है वो है 12, और जो हमारा लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म है वो है 50 टर्म, वो है 106। और हमसे पूछा है फाइंड करना है 29 टर्म। तो हम थर्ड टर्म को ऐसे लिख सकते हैं A3 = 12 A + 2D = 12। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेंगे, और ये हम A50 को लेट कर सकते हैं 106 A + 49D = 106। इसे हम इक्वेशन 7 लेट कर लेते हैं। अब हम इस इक्वेशन को से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, नहीं, इसको से कर देते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। यानी A + 49D minus A + 2D = 106 - 12 A + 49D minus A minus 2D = 94। ए से ये कट जाएगा और 49 में से 2 जाएगा तो 47D = 94। अब इसको इससे डिवाइड करते हैं तो डी की वैल्यू आएगी 2। अब ये जो डी की वैल्यू आई इसे हम चाहे इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर सकते हैं, ना सेकंड फर्स्ट में पुट कर देगा हम putting value D in equation first। A + 2D A + 2 × 7 = 12। A + 14 = 12। इसको जब भेजेंगे तो हो जाएगा = -2। अभी जो A की वैल्यू आई है वो आई है -2, और ये जो 29 टर्म है इसे हम लिख सकते हैं A29 = A + 28D। फिर इसमें पुट करते हैं ऑल वैल्यू 15 इन ऑल वैल्यू। A की वैल्यू है -2 + 28 इंटू डी की वैल्यू है 2। सॉल्व करते हैं -2 + हो जाएगा 56 54। तो ये हमारा 54 आया है, ये होगा हमारे A29 की वैल्यू।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो, अगर आया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।